इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के कारण, संघर्ष के कारण मारे गए लोगों की संख्या 2022 में 2,38,000 थी और ये 96% बढ़त है 2021 के मुकाबले। ये बढ़त बहुत ज्यादा है, बहुत चौंकाने वाला है। इस बढ़त के जिम्मेदार 2 युद्ध हैं, यूक्रेन और इथियोपिया। अब यूक्रेन के बारे में तो हम लगातार बात करते हैं, सुनते हैं, लेकिन इथियोपिया के बारे में इतनी बातें नहीं होती हैं। तो इन 2 युद्धों में कितने लोग मारे गए? अगर 2022 की बात करें, जो रिपोर्ट यहां आई है, तो उसमें यूक्रेन में युद्ध के कारण 82,000 लोग मारे गए हैं, जबकि इसी वक्त में इथियोपिया में, टिग्रे में जो सरकार और रीजनल फोर्सेस जो है उनके बीच जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसके कारण 1,04,000 लोग मारे गए हैं। ये किसी भी एक साल में 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद सबसे ज्यादा मारे गए लोगों की संख्या है और ये परेशान करने वाली बात है। कुछ जगहों पर संघर्ष के कारण मौतें बढ़ भी गई हैं, जैसे माली और म्यांमार में। म्यांमार हमारे बहुत पास है, हम जानते हैं कि वहां क्या हालात बने हुए हैं, तो उसका भी नाम इसमें संघर्ष बढ़ने वाले देशों में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे पैटर्न में जो बदलाव नजर आ रहा है, पहले आतंकवाद के कारण मौतें होती थी, लेकिन जब ये स्केल हम देख रहे हैं तो उसमें भले ही कितनी भी भयावह हो, वो स्केल कम था, लेकिन इस बार ये स्केल बढ़ गया है। ये बदलाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देशों के कारण हिंसा हो रही है, युद्धों के कारण लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध जो है एक देश दूसरे देश के साथ कर रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स है, इसके कारण ये सब कुछ हुआ है। वैसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस स्टडी में यह भी सामने आया है कि लिबिया और अफगानिस्तान में संघर्ष के कारण मौतें घटी है। यहां तक कि अफगानिस्तान में तो 91% मौतें संघर्ष के कारण घट गई हैं, लेकिन अफगानिस्तान की क्या स्थिति है वो हम सबको पता है। अपनी सीमाओं के बाहर किसी न किसी संघर्ष में उलझे देशों की संख्या 2008 में 58 थी, लेकिन 2022 में ये बढ़ के 91 हो गई हैं। तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रहा है। 79 देशों में संघर्ष बढ़ गया है, इनमें इथियोपिया भी है, म्यांमार, यूक्रेन, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल है। तो ये अपने आप में बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। पूरा जो ये लैंडस्केप है ये पूरा बदलता नजर आ रहा है। ये भी है कि युद्ध और संघर्ष महंगे भी बहुत पड़ते हैं, यानी नुकसान उनसे कितना होता है। इस हिंसा का जो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो 17% बढ़कर 2022 में $17.5 ट्रिलियन हो गया, जो कि वैश्विक जीडीपी का 13% बनता है। वैसे ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में यह भी पाया गया है कि सबसे शांतिपूर्ण देश जो लगातार उस पोजीशन पर बना हुआ है वो है आइसलैंड, और 163 देशों की इस फहरिस्त में भारत 126वें नंबर पर है, जो कि पिछली बार से बेहतर है, क्योंकि पिछली बार 135वें नंबर पर था। आपको बता दें कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस बनाता है, 2009 से ये बन रहा है, और इनका जो मापने का पैमाना है ये दुनिया की 99.7% आबादी लगभग कवर करते हैं। और जो ये पैमाना है उसमें समाज में सुरक्षा, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और किस हद तक मिलिटराइजेशन हुआ है किसी देश का, ये उसमें शामिल है। तो ये एक बदलती दुनिया की तस्वीर जो है इस इंडेक्स से सामने आती है कि सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि देशों के कारण जो हिंसा हो रही है, संघर्ष के कारण जो हिंसा हो रही है, उसमें पिछले कुछ दशकों में सबसे ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।